हेलो बच्चों। हिंदी ज्ञान गौरव में आपका स्वागत है। आज हम बहुत दिन के बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी तबीयत के कारण बीच में 3-4 महीने का गैप हो गया, इस कारण से रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो पाई। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सूरदास के पद का जो चौथा पद्यांश था, उसी के लिए हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो चौथा जो पद्यांश है हमारा, उसका प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कृष्ण भगवान की बालहट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो अपने मित्रों और दोस्तों के सखाओं के साथ में गाय चराने जाना चाहते हैं और वो अपनी माँ से इस प्रकार की जिद करते हैं। तो इसकी जो है वो व्याख्या इस तरह से है। पद्यांश हमारा है, मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बलके संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। इस पद्यांश में जो है सूरदास की भक्ति भावना से भरी जो यहाँ पर व्याख्या है, इनके पद्यांश जो हैं कि वे अपने माँ से जो है यशोदा से जिद कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि माँ से कहते हैं, माँ मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए सुबह होते ही अपने बड़े भाई बलराम के साथ जाऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, तेरे कहे न रही हूँ। मतलब तुम्हारे कहने से भी मैं नहीं रुकूंगा और मैं अपने मित्रों और अपने बड़े भाई के साथ में गाय चराने के लिए जाऊंगा। इस तरह से वो हट करते हुए माँ से कहते हैं। हट का मतलब होता है जिद करना, थोड़ा रूठ कर वो अपनी माता से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल्कि सग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। कि माँ मैं अपनी सब गायों को चराऊँगा, तुम्हारे कहे से मैं नहीं रुकूँगा और मैं अपने भाई बलराम के साथ में जाऊँगा, आपके कहने से भी नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहूँ डर नहीं लागत, आज न सोहो नंद दुहाई रह नहीं रहूँगो जागत। और यहाँ पर कृष्ण जो है बालक के रूप में अपनी माता से क्या कहते हैं कि जब मैं सखाओं और मित्रों के साथ में, मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगता है। जब मैं गायों के बीच में जाता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। और वो अपनी माता से कहते हैं कि आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा। अपने पिता नंद बाबा की सौगंध अर्थात कसम खाते हुए कहते हैं कि मैं पूरी रात जागता रहूँगा, क्योंकि उसका कारण बताते हैं। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात देन में जई हूँ। तो यहाँ पर माता यशोदा जो हैं वो क्या कहती हैं, वो इसलिए जागना चाहते हैं कि वो हो सकता है सुबह हो जाए और वो ना जाग पाएँ और माता जो हैं यशोदा उन्हें ना उठाएं सुबह। इसलिए वो कहते हैं कि नंद बाबा की कसम है मैं पूरी रात जागता रहूँगा। आगे वो क्या कहते हैं कि मेरे मित्र जो मेरे दोस्त हैं, गांव के बच्चे सब गाय चराएंगे, मैं घर में बैठा रहूँगा। इनकी इसी जिद का उत्तर देते हुए जो है माता क्या कहती हैं कि यशोदा माता कहती हैं, अच्छा अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी तुम्हें। कितना सुंदर जो है माँ और पुत्र का संवाद यहाँ पर सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। उनका रूठना है, माता यशोदा की उनकी जिद मानना है। इसमें काव्य सौंदर्य जो है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य दिखाया गया है। अलंकार रय निरहुंगो ग्वालवाल सूर श्याम में रा ला और सा की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब हम अपने अगले पद्यांश 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो 5वां पद्यांश है उसे हम देखेंगे, उसकी व्याख्या विधिवत पढ़ेंगे। और बच्चों ये मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको ये व्याख्या समझ में आती है तो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं प्रयास करूँगी कि और अच्छे से आपको बता सकूँ और अच्छे से आपको व्याख्या समझा सकूँ।
कोई भी बात ऐसी जो आपको मेरी नहीं समझ में आती है, आप मुझे बताने का प्रयास करें। और अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर मुझे समझ में कैसे आएगा। ये जो है आप लोग मुझे बताने का प्रयास करें अपने कमेंट्स में कि मैं आगे जो है आपका सही से और एक्सप्लेन करके व्याख्या कर सकूं। मैं अपनी समझ में आपको पूरी तरह से बताती हूँ, फिर भी अगर आपको कोई बात मेरी नहीं समझ में आती है या कुछ ऐसा लगता है कि ज़्यादा बताना चाहिए, तो वो जो है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम अपनी अगली व्याख्या पढ़ेंगे। इसका जो है प्रसंग इस प्रकार है कि इस पद्यांश में पिछले जो पद्यांश की बात है वही आगे कही गई है। कब जब ये कृष्ण भगवान जो हैं, बालक जो हैं, वो गाय चराने जाते हैं तो रात को थक जाते हैं आके, तो अगले दिन वो अब क्या कहने लगते हैं। यही है कि एक बालक जो है उसका मन कब कब बदल जाता है, इंसान जो है वो नहीं समझ पाता है। इस तरह से, और एक बात और बच्चों की जब व्याख्या अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब इसके जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं या व्याख्या करने में सीबीएसई बोर्ड में ऐसा है कि हो सकता है ये सारे पद्यांश ना हो, फिर भी सूरदास का पाठ है तो व्याख्या जब अच्छे से समझ लेंगे तो उसके प्रश्नों के उत्तर जो है हम अच्छे से दे सकते हैं। तो इसमें जो है बालक क्या कहते हैं, मैया हौ न चरई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। कि अब वो जब गाय चराने के लिए गए हैं तो व्याख्या देखिए, अब अगले दिन वो क्या कहते हैं आके कि मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं, बालक कृष्ण कहते हैं कि माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी जो मित्र हैं, सखा हैं उनके, वो अपनी गाय जो है हमसे ही घिराते हैं। घिरवाने का मतलब होता है कि जब दूर गाय चली जाती हैं तो उन्हें पास में बुलाना होता है, तो डंडे से या कोई इशारा जो जानवर समझते हैं उन्हें उसी तरह से बुलाया जाता पास में कि वो दूर ना निकल जाएं, खो ना जाएं। तो वो कहते हैं कि वो अपनी गायें जो है हमसे ही घिराते हैं, जिससे मेरे पैर बहुत दर्द करने लगे हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो दाऊ अर्थात बड़े भाई से पूछ लो, जो न पत्याए पूछ बलदाऊ अपनी सौ दिवाए। मतलब जो मेरी बात ना मानो तो बलदाऊ से पूछ लो, लेकिन पूछना जो है अपनी सौगंध दिला करके, मतलब अपनी सौगंध खिला करके उनसे पूछना, क्योंकि हो सकता है वो भी झूठ बोल दें, मेरे मित्रों की तरफ हो जाएं, उनके भी वही मित्र होंगे। तो वो इसी तरह से कहते हैं, जो न पत्याए पूछ बलदाऊ अपनी सौ दिवाए, कि अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो बलदाऊ से पूछ लो, लेकिन अपनी सौगंध अपनी कसम खिलाकर पूछना, नहीं तो वो झूठ बोल दें, ऐसा उन्हें लगता है। यह सुन माई जसोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाए। और ये सब बातें सुनकर जो है यशोदा माता जो है ग्वाल वालों को गालियाँ देती हैं और गुस्सा दे होती हैं। रिसाए का मतलब गुस्सा होने लगती हैं, क्योंकि वो बालक को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हैं, और जब वो थक जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा उन्हें महसूस होता है कि वो अनुभव करती हैं कि मेरा बच्चा परेशान हो गया, इसलिए वो चिढ़ के उन्हें गुस्सा होने लगती हैं, ग्वाल वालों को गालियाँ देने लगती हैं। और आगे क्या कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आवत मन बहराए, कि मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि वो वहाँ से अपना मन बहला आए, इसलिए नहीं भेजती हूँ कि वो गाय चराने जा रहा है, कि मैं अपने बच्चे को वहाँ पर इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। और ये जो ग्वाल वाल हैं उससे काम करवा करवा के उसे थका देते हैं, ऐसा माता यशोदा सोच के मन में परेशान होती हैं। सभी लोगों ने उसे थका दिया है, जिससे वो बहुत परेशान हो गया है, ऐसा वो अपनी माँ से शिकायत करता है। और उसकी माँ जो है उसकी बात को मानते हुए इस तरह से कहती हैं कि मैं अपने लड़के को गायों के साथ और ग्वालों के साथ इसलिए भेज देती हूँ कि वहाँ उसका मन बहल जाए, लेकिन ग्वाल वाल जो हैं उसे थकाकर, मतलब दौड़ाकर थका देते हैं, जिससे वो परेशान हो गया है। सभी लोग जो हैं, सभी लोगों ने उसे थका दिया है, ऐसा वो कहती हैं और गुस्सा होती हैं। इसमें देखो बच्चों, बालक कृष्ण जो हैं पहले पद्यांश में उनका अलग मन है और दूसरे पद्यांश में उनका मन बदल जाता है। तो
तो इसीलिए वो जो है अपनी माता से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं। यहाँ पर जो है भाषा जो है वो ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वात्सल्य है। अलंकार जो है मोसो, मेरे, पाए पिराए, ग्वालिनी गारी में अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो है वात्सल्य रस है। काव्य सौंदर्य जो है आप अपने परीक्षा में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इससे जो है अध्यापक आपको देखता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और आपको इसमें पूरे आपके नंबर व्याख्या के जो हैं वो मिलते हैं। इस तरह से जो है चौथा और पाँचवा पद्यांश आज हमने अच्छे से पढ़ा है। और इसमें आपको जो बातें समझ में ना आई हों, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमसे कमेंट करके पूछें। जो भी चीज़ मेरे कहने का मतलब या कुछ आपको ना समझ में आता हो तो वो जो है वो ध्यान से कमेंट्स करें, मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस तरह से जो है आप व्याख्या की सुन कर के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने 2 पद्यांश यूपी बोर्ड के तैयार किए और आगे मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी कि इसी तरह से अब लगातार आपका कोर्स का जो है वो आता रहे